हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। चाणक्य की नीति हूँ, आर्यभट्ट का आविष्कार भी, महावीर की तपस्या तो बुद्ध का अवतार भी। जी हाँ, मैं बिहार हूँ। जनक की नगरी हूँ तो विद्यापति का संसार भी। माँ गंगा की श्रृंगार हूँ तो हरियाली की मिसाल भी। जी हाँ, मैं बिहार हूँ। वाल्मीकि की रामायणा में मिथिला का संस्कार हूँ मैं। पाणिनि का व्याकरण तो ज्ञान का भंडार हूँ मैं। चंद्रगुप्त की साहस तो कभी अशोक की तलवार में। नमस्कार दोस्तों, कल्चरल हंट्स में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक शब्द बिहारी और लोगों के दिमाग में कई नकारात्मक विचार उभर कर सामने आ जाते हैं। कई लोग बिहारी शब्द का प्रयोग गाली के रूप में करते हैं और बिहारी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और हमें खेद है बिहार के युवा साथियों पे जिन्हें बिहार के बारे में कुछ नहीं पता। दुनिया का इतिहास बिहार से जुड़ा हुआ है। कूटनीति से लेकर राजनीति और संस्कृति से लेकर संस्कार, सत्य, अहिंसा और धरोहर को सजो कर रखने वाले बिहार के बारे में जब अपशब्द कहे जाते हैं तो अंदर से दिल सहम जाता है। वर्तमान में बिहार की ऐसी दशा देखकर वाकई में मन सोचने पे विवश हो जाता है कि वाकई में मैं बिहारी हूँ। अलग अलग राज्यों में बिहारियों के साथ किया गया बुरा व्यवहार हमारी सहन शक्ति की सीमा को पार कर देता है। तो आइए समझते हैं बिहार को करीब से, ताकि हमें भी गर्व हो बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट का। चर्चिल ने कहा था, अतीत को जितना दूर तक देख सकते हो देखो, इससे भविष्य की राह निकलेगी। आज बिहार की उक्ति को याद करने का मतलब अतीत से ग्रस्त होने का नहीं, बल्कि उसके गौरव से प्रेरणा लेना। बिहार राज्य का नामकरण विहार शब्द से हुआ, जिसका मतलब है बौद्ध भिक्षुकों की रहने की जगह, जिससे कालांतर में बिहार से बिहार कहा जाने लगा। बिहार का उल्लेख बौद्ध और हिंदू धर्म शास्त्रों में भी मिलता है। यह स्थान भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की कर्म भूमि भी रही है। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति भी इसी धरती पे हुई। यह पवित्र भूमि महान अर्थशास्त्री चाणक्य की, लेखकों के लेखक कालिदास एवं पाणिनि की भी रही। दुनिया को शून्य देने वाले महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, जिन्होंने बताया कि धरती अपने अक्ष के चारों तरफ घूमती। यह भूमि है लिच्छवी गणराज्य की, जहां विश्व में सर्वप्रथम लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह भूमि है जरासंध की, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को रणभूमि छोड़ने पर विवश कर दिया। यह भूमि है अजात शत्रु एवं अशोका, जिनकी राज्य पूरे भारत में सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक थी। पौराणिक कथाओं के आधार पर जानने की कोशिश करेंगे तो रामायण, महाभारत एवं पुराणों में भी बिहार के बारे में जिक्र किया गया है। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों में भी बिहार के बारे में जिक्र किया गया है। माँ सीता प्रभु श्री राम की पत्नी, बिहार की राजा विजय श्री जनक की बेटी थी। अजात शत्रु के बाद सम्राट पियादशी अशोक ने पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाकर कर्नाटक से काबुल तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया। सिंह स्तंभ में बने धर्म चक्र हमारे राष्ट्रीय तिरंगा में शामिल किया गया। मौर्य वंश के बाद बिहार में गुप्त वंश का शासन रहा और कहा जाता है कि बिहार इस काल में सबसे उन्नति की अपनी चरम सीमा पे थी। बिहार का नालंदा और विक्रमशिला एशिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था। जब सारी दुनिया खानाबदोश की जिंदगी जी रही थी, तब नालंदा विश्वविद्यालय साइंस, आर्ट, लिटरेचर, फिलॉसफी, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में अपने उच्चतम सीमा पे थी और विश्व के बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते। जयप्रकाश नारायण यहीं से इमरजेंसी के खिलाफ बिगुल फूंकते हैं। बिहार का इतिहास बेहद ही गौरवशाली रहा है। बिहार संतों, महापुरुषों एवं महान सम्राटों की भूमि रही। बिहार दुनिया में एक अलग स्थान रखती है और हमें बिहारी होने का गर्व है।